बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से जो इस वक्त की खास खबर है। राजा पीटर जिंदाबाद, 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 राजा पीटर जिंदाबाद। तो पूरे 31 किलोमीटर की पद यात्रा को खत्म करते हुए अब बिरसा विकास समिति के संरक्षक राजा पीटर इस वक्त बुंडू अनुमंडल के परिसर में पहुंच चुके हैं। तमाम तरह की तमाड़ विधानसभा की विभिन्न जनमुद्दों की मांग को लेकर इस वक्त जो है ये पद यात्रा समाप्त हुआ है और अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर राजा पीटर की अगुवाई में तमाड़ के जनमुद्दों को लेकर कई मांगों को लेकर जो है महामहिम राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। वो मांग पत्र जो है वो बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी के मार्फत जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप काफी तादाद में, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे जो है राजा पीटर के समर्थक और बिरसा विकास समिति के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं और एक तरह से कहें तमाड़, बुंडू, रणकी, ये 3 प्रखंड के लोग इस वक्त जो है राजा पीटर के समर्थन में और इससे एक तरह से कहें जनमुद्दों की मांगों को लेकर आज बुंडू अनुमंडल पहुंचे। ये पद यात्रा काफी कठिन रहा, इस दौरान काफी धूप रहा और उस दौरान पसीने से तरबतर लोगों को देखा हमने। इस तरह से बिरसा विकास समिति के लोग लगातार आगे बढ़े और उसके साथ ही साथ कुछ देर बाद जो है देवता भी मेहरबान रहा, बारिश भी हुई और अभी का मौसम काफी सुंदर है। हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे राजा पीटर के साथ। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, कोई परिक्रमा में नहीं जाना है। यहाँ से मोदी बड़े बंधु के कार्यक्रम का समापन होगा। पैदल मार्च करके आए, कई मुद्दों को लेकर और ज्ञापन भी दिए एसडीएम के लिए। क्या है बताया जाए? सबसे पहले तो है माइक सब नीचे करो ना यार। तमाड़ पूर्वी और बीरबांकी प्रखंड को अलग प्रखंड का दर्जा दिया जाए। आप लोग को हम सूचित कर देना चाहेंगे कि बीरबांकी और तमाड़ पूर्वी प्रखंड जो है 2011-12 में ही कैबिनेट से पारित कर दिया गया था कि कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन नहीं निकलने की वजह से कुछ दिनों से रुका। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि जब पिछली सरकार ने इसे पारित कर दिया था तो उसके बाद जो सरकार बनी उस सरकार ने इसे आज 7.5 साल तक क्यों रोक के रखा? यदि बीरबांकी प्रखंड बन जाता तो बीरबांकी के लोग जो आणकीक प्रखंड में आकर अपना काम करवाते हैं 7.5 साल किया, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपया भी खर्च किया तो 7.5 साल में ऐसे कई लोगों का 100 रुपया खर्च हुआ। तमाड़ पूर्वी प्रखंड का लोग पिया कुली, आरा, हंगा, चुबा साल के लोग आकर के तमाड़ प्रखंड में अपना काम करवाए। काम हुआ भी नहीं भी हुआ, 7.5 साल उनको अननेसेसरी का खर्च करना पड़ा। इसीलिए मेरा कहना है कि पिछली सरकार ने यदि इसे अलग प्रखंड का दर्जा दे दिया था तो इसका कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन निकाल के अलग प्रखंड का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि उसके लिए जमीन भी, थाना के लिए जमीन, प्रखंड कार्यालय के लिए जमीन का भी तलाश होना प्रारंभ है। दूसरी बात है, वर्षों से तमाड़ बुंडू की जनता एक डिमांड करती रही है रेलवे ट्रैक पर। वर्ष 2000 से मैं अखबारों में भी पढ़ता रहा और कभी कभी सुनाई भी देता रहा कि हाँ
रेलवे ट्रैक सेंशन हो गया है, सुभाष चौक में भी लड्डू बन गया, बट जाता है, लेकिन आज तक ट्रैक नहीं दिखा। मेरा कहना है कि अनुमंडल बन गया है जब ये, और कांड्रा से लेके नामकुम तक आप रेलवे ट्रैक देने का घोषणा कर रही है, डिमांड भी है। अगर रेलवे ट्रैक बनेगा तो इस अनुमंडल क्षेत्र का अप्रत्याशित वृद्धि होगी, लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ इन्वेस्टर भी आए, यहाँ बहुत सारी सरकारें जमीनें हैं, हमारे भाइयों का भी कितना जमीन है यहाँ पर, मुंडा मान की साहब लोग का पास हजारों एकड़ जमीन है। तो यदि सरकार चाहती है तो इस रेलवे ट्रैक को पास आउट करके इसका सर्वे करा के रेलवे ट्रैक बिछा दो भाई। यहाँ पर भी जो गरीबी है, अक्सर नेता कहते हैं झारखंड का गर्भ में अमीरी और गोद में गरीबी है, तो बोलने से नहीं होगा ना, उस गर्भ का अमीरी को गोद में भी दो भाई। दूसरी बात यह है कि 24 साल का ये झारखंड हो गया। तब देखता था, एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा था इलाहाबाद के पथ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे थे, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, हाय अबला तेरी यही कहानी। ठीक है, आपने झारखंड आंदोलन किया, हम मानते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं, झारखंड अलग प्रांत बना। जो महिलाएं आपके पीछे झंडा लेके आपके नाम का जिंदाबाद करती थी, आपके राजनीतिक दल का जिंदाबाद करती थी, वो महिलाएं आज तो फिर मैं देख रहा हूँ कि लालपुर चौक या दुर्गा सोरेन चौक या क्या चौक है, उन जगहों पर अपना साजो सामान लेकर के केवल नौकरी का तलाश में कि आज काम मिल जाएगा तो बच्चे खाएंगे, इस हालात में। तो वही हो गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान कब लिखी थी, आज वो जीवित भी नहीं हमारे बीच में, लेकिन उसकी जो कविता थी आज भी देखने को मिल रहा है। तो भाई आपने झारखंड बनाया, आज झारखंड में आपका राज चल रहा है। आप तब बोलते थे ये हालात है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप तो भाई जादूगर है, आप कर दीजिए इसको, दिक्कत क्या है। पीटर जी, आप भी मंत्रालय में थे, इन मुद्दों को लेकर क्या क्या बात हुई थी पहले? मैं सरकार में जब था तो छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, एक संलेख आया था, हर राज्य का कंटीजेंसी फंड होता है जिसे आकस्मिकता निधि कहते हैं, 150 से 300 करोड़ करने का वो संलेख आया, मैंने विरोध कर दिया था। मैंने पूछा कि आखिर 150 से 300 करोड़ इसको क्यों किया जाए, तो कैबिनेट के सारे लोगों का कहना था कि आपको आपत्ति क्या है। हम बोला आपत्ति मेरे को कुछ नहीं है, बिकॉज अब नया मिनिस्टर बना है, इसीलिए हमको समझा दीजिए कि 150 से 300 करोड़ क्यों कीजिएगा। तो इस बात की चर्चा हुई, फिनांस सेक्रेटरी जी भी आए, उनको ही बुलाया गया कि आखिर वजह क्या है भाई, वो पूछ रहे हैं मंत्री जी, उनको थोड़ा क्लियर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ही लोग बनाते हैं। हमने कहा आज मुख्यमंत्री मुंडा जी है, कल सोरेन जी होंगे, परसों दास जी होंगे, गाइडलाइन तो आप ही दीजिएगा ना। सरकार क्या है, 5 साल के लिए बनती है, कभी कभी सरकार 10 साल चलती है, कहीं 15 साल भी चलता है, और सरकार गठन करने का खेला अलग अलग होता चलता है, लेकिन आप तो उसी जगह पर रहते हैं ना। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से मेरे को क्लियर करें। तो मेरे से पूछा गया कि इसमें आपत्ति क्या, मैं बोला सुनिए, झारखंड की आबादी उस समय में 3 करोड़ 25 लाख थी, अब बिहार की आबादी 9 करोड़ 65 लाख था। झारखंड में जो कंटीजेंसी फंड है इसको आप 150 से 300 करोड़ करना मांग रहा है, अब बिहार में 89 करोड़ था। ये तय है कि बिहार में हर साल बाढ़ आएगा, इसीलिए कंटीजेंसी फंड बनाया जाता। आपदा जो आता है, अभी जैसे कोरोना काल का समय आया था, तो ऐसी परिस्थिति में उन पैसों का सीधा जन सेवा में लगाया जाता है। झारखंड में तो कभी बाढ़ भी नहीं आता, सुखाड़ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आप 300 करोड़ क्यों कीजिएगा? 3 गुना आबादी में 89 करोड़, और यहाँ पर ही आप 300 करोड़ कर रहे हैं।
बोला हमको ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि बात क्या है। हमको विरोध नहीं करना, अच्छा है, कंटीजेंसी फंड में पैसा रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं डिजास्टर मिनिस्टर भी था। फिर पे शायद नहीं, डिजास्टर मिनिस्टर, डिजास्टर डिपार्टमेंट भी देख रहे थे। अगर डिजास्टर डिपार्टमेंट को मेरे कथन अनुसार उस समय मजबूत कर दिया जाता है तो कोरोना काल के समय में वो डिपार्टमेंट सबसे उपयोगी साबित होती है, और इतनी सारे जो मृत्यु हुई, आकस्मिक निधन हुआ, ये नहीं हो पाता। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। लेकिन तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से आप पहले भी एक यात्रा किए थे, बहुत चर्चित यात्रा थी, आज फिर एक बार आप यात्रा पे निकले हैं, क्या मायने रखता है चुनाव के ठीक पहले यात्रा? मैं बता रहा हूँ, आपका के घर में फिलामेंट जलता था, आप भी कहीं यहाँ से दूर नहीं, आप रूस अमेरिका जापान से नहीं आए, आप भी इसी अनुमंडल, इसी विधानसभा क्षेत्र का है। आपको भी याद होगा कि जब पावर ग्रिड नहीं था तो फिलामेंट जलता था, मोबाइल भी चार्ज नहीं होता था। आज एसी में लोग सो रहे हैं, और जितना भी वर्क जो हो रहा है अब मशीनरी से होने लग गया है। लकड़ी कटा भी मशीनरी से हो रहा है, पहले डीजल से लगता था। तो ये सारी बातें हैं, और बाकी ब्रीफ आप लोगों को पहले भी किया गया और आप लोगों को किया गया। ठीक, क्या डिग्री कॉलेज, तमाड़ में डिग्री कॉलेज, ये सब बहुत सारी बातें हैं। खासकर यहाँ पर कैनल रोड जो है, तमाड़ प्रखंड का जो सड़क है कैनल एरिया में, इतना खराब हो गया है कि अब वहाँ नेता नहीं जाते। एक व्यक्ति तो अब बोल दिया कि भाई वहाँ तो बेटी देना नहीं चाह रहा आजकल, ये तो स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया। तो हमारा कहना है कि भाई आंख खोलो, जनता से आप रेवेन्यू लेते हो तो जनता का रेवेन्यू का कीमत तो दो, उसे सुविधा तो उपलब्ध करो। चलिए ठीक है। तो चल के 2006 में जो हम पैदल उलिया तो से लेकर के राजभवन तक किए थे, उसमें में भी हमने 31 सूत्री मांग दिया था, और उसी का परिणाम यह है कि तमाड़ में पावर ग्रिड, तमाड़ में टेक्निकल सेंटर टाटा स्टील से बना, तमाड़ में एकलव्य, तमाड़ में कस्तूरबा बना। आपका बुंडू का जो जल मीनार बड़ा वाला है थाना का सामने में, वो भी उसी का डिमांड था। हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, हर गांव में पंचायत भवन बना, और हर घर घर में बिजली पहुंच गया। ये उसी पदयात्रा का देन है, उसी पदयात्रा का देन है कि लाइफ लाइन जो कहा जाता है कांची नहर का, उसमें पानी आज मेरा खेती हो रही। तो एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या मांग दिए हैं आज ज्ञापन? इसमें तो पूरा 31 सूत्री मांग है, बहुत सारा। वो पेपर आपको मांग से, डिमांड से संबंधित दे देंगे सीधे तौर पे, आप लिख कीजिएगा। हमारा एक कार्यक्रम है, लोगों को, जनता को, जो भी मेरे साथ में इतना कष्ट उठा के यहाँ तक है, उनको भी संबोधन करने के लिए हमने मौसी बाड़ी तक फिर से चलने का। धर्मपत्नी है, उन्होंने भी 31 किलोमीटर चला, आपने भी 31 किलोमीटर चला, आपका क्या मांग है और क्या बताइए? मेरा सबसे पहले सब तो क्षेत्र का जितना भी कैनल रूट वगैरह है वहाँ हम हमेशा ही जाते रहते हैं। ये सब समस्या से अवगत है बहुत भली भांति। इन समस्या को सबसे अधिक मेरे को चिंता महिला समिति के बारे में। लोन के कारण उन लोग का जीना मैंने दुर्बल हो गया है, कितनी महिला घर छोड़ दी है। और सबसे खराब तो ये लगा सुन के कि लोन के लिए लोग आते हैं तो लोन नहीं देने पर बोलते बेटियों को ले जाएंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह बैंक के अधिकारी आके महिलाओं को टॉर्चर करते हैं। इसका निदान हम जल्दी से जल्दी। कितना जन समर्थन मिला आज? महिलाओं का कितना समर्थन मिला इस कार्यक्रम में? महिला तो अभी सब महिला जीवन भर का साथ निभाना चाहती है, और हम क्या बोलें। मैडम, ज्ञापन सौंपा गया, क्या है? देखिए, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से मुझे ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बिरसा विकास समिति की ओर से मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, 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 राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेम्पो वाला को टेम्पो वाला भैया से, हाँ वो आगे रोका है, वो साइड में रुका हुआ।
होने वाली है। अतः आप सबों से निवेदन है कि आज एवं सहयोग देकर इस भव्य पद यात्रा को सफल बनाएं।